तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब है? जल्दी से बता दीजिए कि हमारे जो हैं एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं वो, तो उनके जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के अपने जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसके बारे में बेसब्री से उनको जानना था कि किस डेट से उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा और कब से उनके एग्ज़ाम होंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हमेशा अपडेट रहते होंगे, ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन जो घंटा है उसको दबा रखा होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता होगा हर वीडियो का। और उसमें हमने पहले भी बताया था आपको कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपका जो है नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 10 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम की बात हमने बताई थी वह आपके दिसंबर के लास्ट वीक में हमने बोला था कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के वह दिसंबर के लास्ट वीक में, तो उसकी भी दोस्तों अपडेट आ चुकी है, एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरा आपको विस्तार से बताएंगे कि किस कोर्स का कब से एग्ज़ाम होने वाला है। बट आज हम जो उससे पहले एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाता है जिसके बिना आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस नोटिस की बात कर लेते हैं। उसके अलावा कि पोर्टल पे क्या चीज़ें अपडेट हो गई हैं जिससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरना, और साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिनकी सहायता से आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को अपने भरेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो है बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट जो है जब हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको वह चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। तो नोटिस में लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या बोला गया है जल्दी से आपको बता देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या बातें इसमें बताई गई हैं, जिससे कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं किसी भी कोर्स के, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर एमए हो, तो आपको अच्छे से जानकारी रहेगी और समय अनुसार हर एक चीज़ आप अच्छे से कर सकेंगे। चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म की बात हो या फिर स्कॉलरशिप की, हर एक चीज़ की जो डेट है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि कोई भी चीज़ आपका मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर डेट की बात करें तो 7-11 तारीख जो है 7 नवंबर 2023 को जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा यह एक नोटिस जारी की गई है, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो इन्होंने बोला है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन और जो डिप्लोमा के जो छात्र हैं, चाहे, ठीक है, स्नातक में दोस्तों जो बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया, ठीक है, ये आपका बीटेक भी हो गया। इसके अलावा प्रस्नातक में एमए, बीएड, ये सारे एलएलबी जो कोर्स होते हैं, एवं डिप्लोमा यानी कि बीबीए, बीसीए, ये सारे जितने भी कोर्स होते हैं इन सभी का जो आपका विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2023 के नियमित यानी कि रेगुलर या बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट एवं इंचार्टेड जो परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lklucknow.ac.in पर भरने की जो तिथि है अंतिम रखी गई है, यह आपकी 23/11/2023 जो है निर्धारित की गई है। और ध्यान से देखिएगा, जिसकी डेट लास्ट रखी गई है अभी पहली बार में फ़िलहाल 23/11/2023 यानी कि 23 नवंबर तक आपको इस फार्म को भर के जो है सबमिट करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो यह जो फार्म है यह स्टार्ट हो चुका है 7/11 को यानी कि 7 तारीख से, ठीक है, जो कि आज 8 तारीख है, 8 नवंबर, तो पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। और अगर किसी कोर्स का अगर अभी पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है तो 1-2 दिनों में वह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अब बात क्या बताई है कि नए बच्चे और पुराने बच्चे का फार्म किस तरीके से भरा जाएगा। तो इन्होंने अपनी नोटिस में लिखा है कि विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों का जो परीक्षा फॉर्म है वह LURN पर किए गए रजिस्ट्रेशन माध्यम से भरे जाने हैं। यानी कि जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, जिनको LURN के अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा, ठीक है, तो LURN उनको एक रजिस्ट्रेशन आईडी के तौर पे एक नंबर दिया गया होगा, उसी नंबर से ये अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रिंट अभी रखी होगी और हो सकता है किसी के पास खो गई हो, तो आप परेशान मत होइए दोस्तों। LURN का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यह बहुत ही आसानी से आप अपनी आधार कार्ड से निकलवा सकते हैं।
ठीक है। आधार कार्ड की जो डिटेल होती है उससे आपका एक जो LURN नंबर है ये आसानी से निकल आता है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों एवं परीक्षा फॉर्म के से साथ जो अलग से शुल्क कोई नहीं जमा करना है केवल। तो ये दोस्तों ये जो है जानकारी है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए है। तो यहाँ पर जो है और आगे क्या बताया है इन्होंने, एक जो दूसरी डेट दी है 28/11/2023, ठीक है। यानी कि जो ऑनलाइन आपका जो फार्म है या आपका 23/11/2023 तक जो है लास्ट डेट के अनुसार ऑनलाइन इसको भरना है। उसके अलावा जो है 28/11 यानी कि 28 नवंबर तक आपको हर हाल में जो है कॉलेज में जमा करना है, जिससे कि कॉलेज जो है अपना जो डाटा है यानी कि जो फार्म का जो है फॉरवर्ड करने का प्रोसेस वह 28 तारीख तक कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर पहली डेट की बात करें तो अगर आप 29 तारीख को फॉर्म को लेके कॉलेज में जमा करते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ना फिल हो, आप रह जाएं एग्ज़ाम देने से। तो जहाँ तक है हो सकता है आपको 20 तारीख तक इसको कंप्लीट करके, ठीक है, पूरी तरीके से छुट्टी पा लेना है और इसको भर के अच्छे से जमा करना है। उसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इन्होंने और क्या बोला है नोटिस में, ठीक है। उसके बाद हम आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने फिर बोला है जो आपकी 23/11 जो डेट रखी गई है इसको इसी डेट में जो है आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोटिस इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। हाँ, 9 नंबर में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है कि अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म अपने आप हाथों से भरते हैं और किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इन नंबरों पे आप कॉल करके जो है जो आवश्यक जानकारी और हेल्प ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी रही यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने आपको बता दी, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, यानी कि पोर्टल कब से स्टार्ट हुआ है और कब इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप 23 नवंबर की डेट देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि 22 तारीख को ही आप डायरेक्ट फॉर्म करेंगे। दोस्तों जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना फॉर्म फिल करके कॉलेज में सबमिट कर दें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हर बार होता क्या है कि 1 से 2 बार डेट ज़रूर से बढ़ाई जाती है। तो अभी जो एग्ज़ाम की बात करें तो लास्ट वीक दिसंबर से है, तो यानी कि 23 से मान के चलिए कि एक बार जब डेट इसके बाद बढ़ाई जाएगी सेकंड टाइम में तो 5 से 6 दिनों के लिए पोर्टल दोबारा से ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो 30 तक आपको टाइम मिलेगा। तो जहाँ तक हो सकता है कि 25 तक या 30 तक हर हाल में आप अपना फार्म जो है 23 तारीख तक हर हाल में फार्म को कंप्लीट करके जमा कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अपने फॉर्म की बात कर लेते हैं कि अपने फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, ठीक है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात हम आपको डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं सेकंड नंबर पे, ध्यान से सुन लीजिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके से पोर्टल दिखेगा। तो यहाँ पर LURN यानी कि LURN जो नए बच्चे हैं वे अपना यहाँ पर फिल करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वे जो है अपना रोल नंबर डाल के अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं आपको लॉगिन ID के तौर पे LURN जो नंबर होता है और रोल नंबर जो है कि बच्चे सेकंड सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के ये अपना फिल करके इसमें भरेंगे। इसके अलावा जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड क्या होता है दोस्तों, पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हर बच्चे को जो है पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कि स्कॉलर फार्म में होता है था, जैसे कि उसमें रजिस्ट्रेशन होता है पहले, उसके बाद सारी डिटेल भरने के लिए 2 पार्टों में फार्म को भरना पड़ता है। इसी प्रकार जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल भी बनाया गया है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ें इसमें फिल हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन विथ LURN, यानी कि जो नए बच्चे हैं वे अपना यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से जो है LURN रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर DOB डालकर और यहाँ पर वैलिडेट जब करेंगे, ठीक है, जैसे कि इस यहाँ पे फोल्डर में जो बच्चे नए हैं अपना LURN नंबर डालेंगे, उसके बाद DOB डालेंगे, कैप्चर भर के यहाँ पे वैलिडेट जब करेंगे तो इन्होंने जो भी अपने LURN में मोबाइल नंबर लगाया होगा उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे
ये सारे चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए किसी भी कोर्स के होंगे तो अपना जो LURN रजिस्ट्रेशन नंबर है, DOB और कैप्चर भर के वैलिडेट पे जब क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा। OTP को आप जो है यहाँ पर उसके आप जब OTP के फोल्डर में भर के जब उसको सबमिट करेंगे तो एक पासवर्ड जो है आपके उसी नंबर पे जाएगा जिस पे OTP आएगा, जो नंबर आपने LURN में भरा होगा। ठीक है, ये तो रही फर्स्ट सेमेस्टर की बात। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना होगा, उनके लिए जो है LURN रोल की जगह पे रजिस्ट्रेशन विथ रोल नंबर वाले पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से जहाँ पे LU रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है पहले वाले स्टेप में, तो यहाँ पर जो है लिखकर आ जाएगा आपका रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर फिल करेंगे, DOB फिल करेंगे, कैप्चर फिल करेंगे, और ऐसे ही जो सीनियर बच्चे हैं यानी कि सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के, तो वे भी वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और उनका भी उसी नंबर पे OTP जाएगा जो उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करना किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर हमारा जो नंबर है वो बंद हो चुका है या फिर खो गया या हमको पता नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर एक दूसरा उपाय है वह यह है कि आपके ईमेल आईडी पर भी जो है OTP भेजा जा सकता है। तो आपको दोनों में से एक जो है ऑन करना ज़रूरी है, और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आपको जब यहाँ पर लॉगिन करेंगे दोबारा से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से, ठीक है, आपका जैसे स्कॉलर में विंडो खुलता है उसी प्रकार से 3 से 4 स्टेप की विंडो खुल जाएगी। उसमें सबसे पहले विंडो में क्या डालना है, बेसिक डिटेल पड़ेगी, जैसे कि आपकी नाम वाम जो भी आपका चीज़ें होगा वो सारी चीज़ें पड़ेंगी। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं, जो कि पुराने बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के, ठीक है, या फिर MA सेकेंड ईयर के, तो इन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें आपकी पिछले साल सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म में गलत हो गई थी, जिनको आप करेक्शन नहीं करा पाए, ठीक है, और उनको सही नहीं करा पाए, तो इसमें आपको मौका मिलेगा। तो इसमें क्या चीज़ें लॉक रहेंगी, ठीक है, और क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो है आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम और DOB, ठीक है, ये 4 जो चीज़ें हैं आपकी ये लॉक रहेंगी। ठीक है, इनमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, प्लस फ़ोटो, यानी कि आप नई फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सारा डाटा चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आपकी कास्ट हो गई, ठीक है, आपका एड्रेस हो गया, और आपकी जो सिग्नेचर है ये भी दोस्तों दोबारा से अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है कि सिग्नेचर आपके दोबारा से अपलोड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप थर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, आपका सेकंड स्टेप भर जाएगा, और जब उसका नेक्स्ट आप थर्ड तीसरा ऑप्शन पे जब आप जाएंगे स्टेप में, तो आपके सब्जेक्ट भरने वाली बात आएगी। तो जो भी आपके नेक्स्ट, जैसे आप सेकंड के हैं, अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपके जो सभी सब्जेक्ट होंगे वो ओपन हो जाएंगे, बट आपको को सब्जेक्ट चूज़ करके फिल करके भरना होगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और प्रिंट निकाल के अपने कॉलेज में जमा करेंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस है। ठीक है, कुल मिला के जैसे स्कॉलर में होता है सेम आपका पूरा प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ OTP का ध्यान रखना है कि आपको 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आपका आधार नंबर जिससे आपकी डिटेल मैक्सिमम उसी से होनी है। इसके अलावा आपको वो नंबर जो आपका LURN या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल कराया था वो आपको मोबाइल नंबर मोबाइल के साथ में होना चाहिए, जिससे कि आप OTP अपना भर के फॉर्म कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आई होप पूरी आपको बात समझ में आ गई होगी, पूरा पोर्टल समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है या दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।